4 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। आगरा लोकसभा क्षेत्र में चल रही सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पहनाकर सम्मानित किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि जीवन और राजनीति को खेल के रूप में लेना चाहिए। सांसद स्पर्धा में इस वर्ष जो खिलाड़ी विजेता बन के रह गए वो अगली बार टॉप करें और जो जीत गए वो अब स्टेट में टॉप करें। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि खिलाड़ी सांसद खेल स्पर्धा से चुने गए आगे जाएंगे। यही नहीं, खेल स्पर्धा में दिव्यांगों को भी मौका दिया, इससे प्रतिभाग किया और उन्हें सैल्यूट करता हूं। खेल में भारत विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सांसद खेल स्पर्धा को सफल बनाने के लिए सांसद एसपी सिंह बघेल ने सामाजिक संगठनों, तकनीकी अधिकारियों, शिक्षण संस्थान, मीडिया का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंच संचालक रीनेश मित्तल ने किया। कार्यक्रम में सोमनाथ धाम के गुरु रुद्रानंद, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, धर्मपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, कार्यक्रम संयोजक राहुल पालेवाल, दिगंबर सिंह धाकरे, मधु बघेल, नीलू धाकरे, नवीन गौतम, गौरव शर्मा, गौरव रजावत, सैलू पंडित, सुनील करमचंदानी, रोहित कल्याण, एकता जैन और सुमन खुराना आदि लोग मौजूद रहे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। कोई क्षेत्र आज अछूता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र को बहुत ही ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए हर एक को ड्यूटी सौंपी है। खेल में हम अपनी प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनका चयन कैसे कर सकते हैं, चुन चुन के कैसे ला सकते हैं। खेलो इंडिया खेलो तो है ही है, लेकिन जो सांसद खेल स्पर्धा है ये भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको चयन करने के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। आज आगरा में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का आना, जनता का आना साफ जाहिर करता है कि खेल के क्षेत्र में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। विश्व में इसमें भी हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम सब उनके देश उनका आभारी है कि किसी भी क्षेत्र को छोड़ा ही नहीं है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार सक्रिय हैं, किस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है आप? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल जम्मू में था, वहाँ से कल ही आ रहा हूँ। चाक चौबंद है, जल में, थल में, नभ में बहुत ही हम ताकत के साथ उभर के आए हैं। विश्व में हमारी फौजें आज नंबर 1 पर हैं और कोई भी आंख उठा के अगर देश की तरफ देखेगा तो उसका हम मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार हैं। सब जानते हैं आज भारत कितना शक्तिशाली हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है। लगातार हमले हो रहे हैं देश पर, आतंकी हमले एक बार फिर शुरू हो गए हैं, इस पर क्या बोलेंगे सर? छुटपुट कहीं कोई होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जरा पीछे से देखिएगा और आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही हमने हर चीज़ को रोक दिया है। आज जो कहते थे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने पर खून की नदियां बहेंगी, मैं कुपवाड़ा तक जाके आया हूं। जगह जगह मैंने मीटिंग करी है, पब्लिक मीटिंग करी है, हमारे दोस्त गए हैं, हमारे मिनिस्टर्स गए हैं, लेकिन वहां आज खून की नदियां नहीं बह रही हैं बल्कि विकास की नदियां बह रही हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, लाल चौक नहीं पहुंचे जी। राहुल गांधी अब कश्मीर पहुंचने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से बताएंगे? देखिए, मैं आगरा की जनता, यहाँ के खिलाड़ी, कोचेज, रेफरीज, एम्पायर्स, स्कूल प्रबंधकों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम जनता सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक सांसद खेल स्पर्धा की है, जिसमें 34 खेलों में हज़ारों एंट्री थी। मैराथन में 30,000 लोग थे और उसके अलावा कम से कम 25,000 लोगों ने खेल में पार्टिसिपेट किया। एंट्रीज बहुत हुई। इस बार हमने 12 गेम बढ़ाए हैं, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1200 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, देन रस्साकशी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इसके अलावा जूडो, कराटे, कुंग फू, शतरंज और नया गेम क्रॉस बो। इसके अलावा हम लोगों ने लॉन टेनिस
और उसके अलावा फेंसिंग तलवारबाजी को भी शामिल किया, खो खो भी है, कबड्डी भी है, इस प्रकार से। और कुल मिला के 25,000 छात्रों ने, खिलाड़ियों ने भाग लिया। और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। मेरा निजी दुख ये है कि 135 करोड़ की आबादी जब ओलंपिक या विश्व कप या एशियाड में जाती है तो हम जनसंख्या के अनुपात में कम पाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछली बार आगरा पूरे देश में नंबर 1 पर आया था, जिसका मुझे प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने करना पड़ता। इस बार प्रधानमंत्री जी ने पुनः आगरा का नाम लिया था, इसलिए हम पर बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैराथन का नाम रखा था रन फॉर G20। और G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 85% जो है GDP कवर होती है, 65% इकोनॉमी कवर होती है और आबादी भी 70% के आसपास है। इस G20 के साल भर की अध्यक्षता के बाद भारत वैश्विक राजनीति में एक बहुत दबदबेदार नेतृत्व उभर के मोदी जी का आएगा। सर, दिव्यांगों को भी इस बार मौका मिला, दिव्यांगों को भी इस बार मौका। हाँ, मैं देखो, सबको जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हम लोगों ने दिव्यांगों के पैरा जो गेम्स हैं उनको भी कराया। उन्होंने बड़ी उसमें हमने कहा कि अब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रखेंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहा है सबको इनाम देंगे। तो जीतने वाली टीमों को आप देख रहे होंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एक बहुत अच्छी कंपनी का सबको हम लोग एक ट्रैक सूट भी दे रहे हैं। सर्टिफिकेट सभी को देंगे जो भी प्रतिभाग करेगा। फूड फॉर ऑल था, खाना सभी लोगों के लिए था, इसकी एंट्री नहीं ली गई थी और इससे केंद्र राज्य सरकार या स्टेडियम से कोई आर्थिक सहायता नहीं थी। हम और आप लोगों के सहयोग से इसको कर पाए हैं। मैं पत्रकारों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि चारों दिन उन्होंने बहुत अच्छी मीडिया कवर करके दी है, जिससे बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़े और मनोबल बढ़े। समापन है सांसद खेल स्पर्धा, क्या कहना है? आज द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह बहुत दिव्य और भव्य हुआ है। देश के रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय सांसद हमारे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी के बुलावे पर आगरा में आए। उन्होंने यहाँ युवाओं को, खिलाड़ियों को, कोचेस को, रेफरीज को अपना मार्गदर्शन दिया। खिलाड़ियों को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो विजन है, जो मिशन है माननीय मोदी जी का कि खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, उसी वाक्य को सार्थक करते हुए आदरणीय सांसद एसपी सिंह बघेल जी ने सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से यहाँ हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट किया। निरंतर खेलों में खिलाड़ियों ने निकल के खिलाड़ी आए, हजारों की संख्या में विनर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी को गोल्ड, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आप निश्चित मानिए ये वो एक खेल स्पर्धा है जो हर आगरा के हर गली, हर चौक चौराहे, हर घर से निकल कर प्रतिभा सामने आ रही है। और जो प्रतिभा आ रही है, आप निश्चित मानिएगा कि इन्हीं में से कोई हेमलता काला, दीप्ति शर्मा, इन्हीं में से कोई दीपक चहार और इन्हीं में से कोई यहाँ धनराज पिल्ले बन के सामने आएगा, इन्हीं में से कोई पीटी ऊषा बन के सामने आएगा, इन्हीं में से कोई चोपड़ा बन के सामने आएगा। और निश्चित तौर पर ये एक सांसद खेल स्पर्धा एक माध्यम है प्रतिभा को निखारने का। धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री का, अपने सांसद जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी श्रृंखला सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से खिलाड़ियों को एक मंच दिया है। ये आप हमारे धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं ऐसे हमारे सांसद, हमारा ऐसा